नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कार्डियोलॉजी पैथोलॉजी में। आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर क्रैकिंग द नॉर्सेट एग्जाम एंड वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? तो हार्ट फेलियर एक क्लिनिकल कंडीशन है, ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। जितना ब्लड हमारी बॉडी को चाहिए, जितना डिमांड हमारी बॉडी की है, उतना हार्ट नहीं दे पा रहा है। इस अवस्था को हम बोलेंगे कि हमारा हार्ट क्या हो गया, फेल। चलो हम इस बात को समझते हैं। ये आपको पता है कि ये हमारा हार्ट है। चलो हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने हार्ट पढ़ा था, आपको पता होगा। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एवोर्टा है, ये वाल्व है, यस या नो। तो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। बोलो यस या नो के सर? यस। ये हमारा एवोर्टा है और यहां से ब्लड सप्लाई होती है, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये ब्लड सप्लाई करते हैं किसको? तो आपने बोलना है बॉडी को। लेकिन ये ब्लड सप्लाई करेगा कब? जब ब्लड एवोर्टा के पास आएगा तब ना। एवोर्टा के पास कहां से आएगा? तो सर हमने पढ़ा था कि हमारे जो ये एट्रियम है, इस एट्रियम के अंदर 4 पल्मोनरी वेन आती है जो लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के आती है। कौन सा ब्लड लेकर आती है? ऑक्सीनेटेड। कहां से लाती है ये ब्लड? तो आप बोलोगे सर यहां से लाती है, लंग्स से लाती है। कहां से लाती है? सर ये लंग्स से लेकर के आती है, यहां से लंग्स से लेकर के आती है। तो आपने बोलना है कहां से लेकर के जाती है? तो आपने बोलना है सर ये लंग्स से लेकर के जाती है और यहाँ पर डालती है। दोनों लंग्स से लेकर जाती है, ईच फ्रॉम द 2 लंग्स आती है। चलो ठीक है, ओके। तो लंग्स में कहां से आता है? तो आपने बोलना है सर लंग्स से आता है, इधर पल्मोनरी लेकर आके आती है। कौन लेकर के आती है? ये पल्मोनरी लेकर के आती है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आती है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। और यहाँ पर क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। यस या नो? ओके। फिर यहाँ कहाँ आता है? सर राइट वेंट्रिकल में कहाँ से आता है? तो आपने बोलना सुपीरियर वेना केवा से आता है और इंफीरियर वेना केवा से आता है। सुपीरियर वेना केवा में कहाँ से? सर ये सुपीरियर वेना केवा में जो ब्लड आता है, ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी का, ये बॉडी का ब्लड जाता है इस वेना केवा के अंदर। ये हमारी हेड है, ऊपर की एक्सट्रीमिटीज है, तो यहाँ का ब्लड आता है इसके द्वारा। और ये ब्लड कहाँ जाता है भाई? हमारे यहाँ पर ये ब्लड जाता है हमारे एट्रियम में। यस या नो? तो इस प्रकार से सर्कुलेशन चलता है। सर्कुलेशन कैसे चलता है? चाहे किधर से भी शुरू कर लो। यहाँ बॉडी का ये जाता है, ये हार्ट के पास में जाता है, तो इसको बोलते हैं कार्डियक रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक रिटर्न। फिर ये यहाँ से यहाँ पर जाता है, यहाँ से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो यहाँ आता है, यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यहाँ पर लंग्स के पास में जाता है, और लंग्स के पास में जाने के बाद में यहाँ पर ये ऑक्सीनेटेड होता है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है और CO2 ब्लड से बाहर जाती है, और ये ब्लड फिर ऑक्सीनेटेड हो जाता है। और ये ब्लड जाता है हमारे कहाँ के पास में जाता है? तो हमने बोला सर ये जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ से आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? एओर्टा के द्वारा बॉडी को सप्लाई होने के लिए जाता है, वापस हमारी बॉडी के पास में आ जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कार्डियक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? बॉडी सर्कुलेशन बोल सकते हो या कार्डियक सर्कुलेशन बोल सकते हैं। यस या नो? तो अगर ऐसा चलता रहता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इस वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है, इस वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इस वेंट्रिकल में मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम है, कोई पैथोलॉजी हो गई, ये काम करना बंद कर दिया, मतलब ये सिस्टोल करना बंद कर दिया। अब एओर्टा में ब्लड कब आएगा? ड्यूरिंग सिस्टोल। और इसने सिस्टोल करना क्या कम कर दिया, सिस्टोल नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, सिस्टोल नहीं हो रहा है तो क्या एओर्टा में ब्लड आएगा? सर नहीं आएगा। एओर्टा में ब्लड आएगा तो बॉडी को सप्लाई होगी? सर नहीं होगी। तो बॉडी को सप्लाई नहीं होगी तो आप मुझे बताओ बॉडी में क्या होगा? हाइपोपरफ्यूजन। क्या होगा बॉडी में? क्या होगा? हाइपोपरफ्यूजन। बॉडी में क्या होगा? सर हाइपोपरफ्यूजन होगा। यस या नो? बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन है, वहाँ हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगा। अब रीनल के पास में हाइपोपरफ्यूजन जाएगा तो किडनी आउटपुट कम हो जाएगा, कैपिलरी रैपिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, हार्ट भी ठीक से काम नहीं करेगा। यस या नो? अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये ब्लड अगर बाहर नहीं जा रहा है तो ये ब्लड यहाँ पर जमा हो रहा है, सिस्टोलिक फेलियर हो गया, जमा हो रहा है, तो ये राइट एट्रियम में भर रहा है, राइट एट्रियम में भर रहा है, तो ये सर ये यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो गया? प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ ब्लड आगे, यहाँ ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ ब्लड बाहर नहीं जा रहा है।
तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ गया, और लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा सर, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ने की जगह से यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ गया, और क्या हो गया, पल्मोनरी कंजेशन हो गया। हार्ट की वजह से क्या हो गया, पल्मोनरी कंजेशन। इसी कंजेशन की, ये कंजेशन हो जाता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आपसे पूछे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, तो हमने ये बोलना है कि कंजेशन की वजह से हार्ट फेलियर हो जाती है। हमारे हार्ट फेल होने की वजह से बॉडी में कंजेशन हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड का फेल हो जाएगा तो पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, राइट साइड का हो जाएगा तो सिस्टमिक कंजेशन हो जाएगा। इसी अवस्था को हम बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। यस या नो, ओके ओके। इसकी वजह से क्या होगा, अब आप मुझे बताओ, ये जो है ये पल्मोनरी कंजेशन हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, यस या नो। तो आप मुझे बताओ, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे आएंगे। अब आप मुझे बताओ, ये प्रेशर जो है, ये ब्लड का प्रेशर है, अब यहाँ ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर आएगा क्या, नहीं सर, यहाँ ब्लड आएगा नहीं, यहाँ ब्लड नहीं आएगा, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, और राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा तो सुपीरियर वेने का इंफीरियर वेने का मतलब सीवीपी क्या है, वो ज्यादा हो जाएगी, यस या नो। जुगुलर विनस जुगुलर विनस प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो जुगुलर विनस डिटेंशन देखने मिलेगा। ये हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड भर जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, यस या नो। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा, सिस्टमिक कंजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है, सिस्टमिक कंजेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है सर, सिस्टमिक कंजेशन हो, इसीलिए तो इसको बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं, यस या नो। तो दैट इज द फेलियर ऑफ द हार्ट, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। अब आप मुझे बताओ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पहले फेलियर हुआ, इस वजह से राइट वेंट्रिकल भी क्या हो गया सर, राइट वेंट्रिकल भी फेलियर हो गया। इस प्रकार की अवस्था को बोलते हैं बैकवर्ड हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड हार्ट फेलियर। अब अगर मान लो कि राइट एट्रियम के पास ब्लड कम आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में कम आ रहा है, या पल्मोनरी के पास में कम जा रहा है, पल्मोनरी के पास कम जाने की वजह से हार्ट के पास में कम जा रहा है, तो हार्ट सिस्टोल नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। क्या बोलेंगे, इसको फॉरवर्ड हार्ट फेलियर बोलेंगे। अलग अलग बताऊंगा, सारा सीखूंगा मैं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोलो यस या नो के सर, यस। यहाँ तक समझ में आ गया, कैसर आ गया। चलो एक बार दोबारा से समझो, क्या अलग अलग सारी चीज एक साथ में समझते हैं, अलग अलग समझते हैं। ये मान लो कि ये हमारा हार्ट है, यस या नो। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। आप मुझे बताओ, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा राइट एट्रियम है, और आप ईमानदारी से बताना यहाँ से क्या निकलता है सर, एओर्टा निकलता है। एओर्टा किसको सप्लाई करता है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। बोलो ये से आना। अब आप मुझे बताओ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो फेल हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में जो ब्लड आया था, ये ब्लड को यहाँ जाना चाहिए था, पर ये सिस्टोल नहीं हो रहा है, ये फेल हो गया। तो आप मुझे बताओ, इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। और आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर बॉडी में हाइपोपरफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। हाइपोपरफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, सिस्टोलिक नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब इसकी वजह से जब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया था वो एओर्टा में नहीं जा रहा है, क्योंकि फेल हो गया, तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर क्या होगा सर, बढ़ेगा। अभी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहां से आया सर, लेफ्ट एट्रियम में तो 4 पल्मोनरी वेन जो हमारी पास में है वो लेके आती है कहां से सर, लंग्स से। अच्छा, तो इसका मतलब कि पल्मोनरी वेन में प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पल्मोनरी वेन में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आप मुझे बताओ, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, इस वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी फेलियर के सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे, किस आएंगे। तो कंजेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसी अवस्था को तो बोलते हैं, इसी कंजेशन की अवस्था को तो बोलते हैं CCHF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, CCF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। समझ में आया। अब जब ये लंग्स के पास में नहीं, लंग्स के पास में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। मान लो कि ये हमारा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारी लंग्स है, और यहाँ पर ये हमारा लंग्स मान लेते हैं, और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया। क्यों प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब जब यहाँ इसमें यहाँ कहाँ से आएगा, ये लंग्स में कहाँ से आएगा सर, लंग्स में राइट वेंट्रिकल से आएगा। तो यहाँ ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है,
तो राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर क्या रह जाएगा, इधर भी प्रेशर, या प्रेशर ज्यादा है तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड यहाँ आएगा नहीं, तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल यहाँ ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो आरवीएफ बोलेंगे। तो लेफ्ट साइड की हार्ट फेलियर की वजह से क्या हो गया सर, आरवीएफ हो गया, इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड हार्ट फेलियर। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड हार्ट फेलियर। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा सर, जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा या ओवरलोड हो जाएगा तो राइट एट्रियम में भी हो जाएगा, और तो आप तो जानते हो राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है सर, ये आईवीसी इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से आता है। तो यहाँ से कहाँ से आता है, हमारी सिस्टम से आता है, बॉडी के सिस्टम से आता है, लीवर से आता है, स्प्लीन से आता है, मेसेंट्रिक से आता है, लेकिन वहाँ नहीं आएगा। तो आप मुझे बताओ, सिस्टमिक वहाँ पर भी प्रेशर, सिस्टम में भी प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो सिस्टम की ब्लड वेजल्स में भी प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो सिस्टमिक कंजेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी कंजेशन हो रहा है, पल्मोनरी में भी कंजेशन हो रहा है, किसकी वजह से, हार्ट फेल होने की वजह से। इस प्रकार की अवस्था को बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इसी अवस्था को बोलते हैं कंजेस्टिव सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। यस या नो, या बोलते हैं सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो सीसीएफ भी समझ में आ गया, सीएचएफ भी समझ में आ गया, बोलो यस या नो के सर, राइट समझ में आ गया, यस या नो। चलो, बैकवर्ड हार्ट फेलियर भी समझ में आ गया। हार्ट फेलियर क्या होता है ये समझ में हमारे को आ गया। चलो अब हम हार्ट फेलियर के टाइप के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है ये समझ में आ गया, चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हमें समझ में आना जरूरी है। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, सारे प्रकार के पढ़ेंगे, यस या नो। टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, एक्यूट, क्रॉनिक, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, इजेक्शन, प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, है ना, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, सारे पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। साइड, तो पहला हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइड ऑफ द हार्ट। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइड ऑफ हार्ट इन्वॉल्व। कौन सा हार्ट इन्वॉल्व होता है उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। सबसे पहले मैं लिखाऊंगा आपको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ये हमारा राइट साइड हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट साइड हार्ट है, और ये वाले साइड का हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ये हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, इसके क्या क्या कोजेज रहने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की पहली बात करते हैं, कोज क्या है। कोज, इसका मोस्ट कॉमन कोज इज हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है सर, ये एओर्टा है मान लो, और इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो मुझे बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर कैसे बाहर भेजेगा, नहीं भेजेगा, तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉजेज, यस या नो। अगर नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन सा कॉजेज है, एमआई, इस्केमिक हार्ट डिजीज। देखो मैं आपको हार्ट डिजीज लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने जितने भी बीमारियां पढ़ी थी वो सारी की सारी हार्ट फेलियर कॉज कर रही है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज हमने पढ़ा था, माई एंजाइना और एमआई, क्या इसके हार्ट फेलियर देखने लगा। वाल डिसऑर्डर, वाल डिसऑर्डर, राइट साइड में एओर्टिक, लेफ्ट साइड में एओर्टिक वाल होते हैं, एओर्टिक और मिट्रल वाल डिजीज। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एओर्टिक एओर्टिक मिट्रल वाल कैसे कर देंगे, तो भैया कैसे कर देंगे आप बताओ। ये हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट है, ये हमारा एट्रियम है, ये या नो, ये हमारा मिट्रल वाल है, ये खराब हो गया, क्या हो गया, ये खराब हो गया। खराब मतलब ये, और ये हमारा एओर्टिक वाल है, यहाँ से ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, स्टेनोसिस हो गया, एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया, मिट्रल रिगर्जिटेशन हो गया, यस या नो। तो ये क्या हो जाएगा सर, फेल हो जाएगा। अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो एओर्टिक वाल डिसऑर्डर के अंदर, मिट्रल वाल डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, नेक्स्ट कोर्स, कार्डियोमायोपैथी।
हार्ट ज़्यादा डायलेट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मायोपैथी हो जाएगी, यहाँ पर हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, उसको बोलेंगे कार्डियो मायोपैथी। मेन इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा अगर ये राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा, तो मेन इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, मेनली क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ सर राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा तो देखो ऐसे आपको याद है सर पल्मोनरी कंडीशन हो जाए, अपना पैथोफिजियोलॉजी लगा करके बताओ। हार्ट बनाओ सर, ये हार्ट बना लिया, यहाँ एओर्टा है, यहाँ ब्लड आगे जा नहीं रहा है, ब्लड आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट एट्री में बढ़ रहा है, लेफ्ट एट्री में बढ़ रहा है तो पल्मोनरी वेन, चारों के चारों पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ रहा है और चारों के चारों पल्मोनरी वेन में बढ़ रहा है तो पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है। बोलो यस या नो? और पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है मतलब पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहेगी कि नहीं रहेगी? यस या नो? तो मेन इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, मैं लिख दूं क्या मेन इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? तो पल्मोनरी कंजेशन। तो क्या आएगा यहाँ पर? पल्मोनरी कंजेशन। यस या नो? तो दैट इज द सिम्टम साथ में लिखेंगे। अच्छा, पल्मोनरी सिम्टम की अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूं तो आप मुझे बताओ, क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगा क्या? सर होगा। यस या नो? डिज्निया नहीं होगा क्या? सर हो गया। प्रोक्सिमल नॉक्चुरल डिज्निया नहीं होगा क्या? सर हो गया, है ना। टेकीपनिया नहीं होगा क्या? सर होगा। टेकिकार्डिया होगा क्या? ये पिंक प्रोटी स्प्यूटम आएगा क्या? आएगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिम्टम, ये सारे के सारे कौन से सिम्टम है? रेस्पिरेटरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, ये से नो? तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर समझ में आ गया? यस या नो? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम राइट साइड हार्ट फेलियर, दूसरा साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अगर मैं आपको मोस्ट कॉमन कॉज बताऊंगा ना तो आप मानोगे नहीं। राइट साइड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना, दैट इज द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, इसको बैकवर्ड फेलियर बोल। देखो अब कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आराम से समझना भाई। मैं इधर बना रहा हूँ, ये हमारा लेफ्ट हार्ट है, ये हमारा, समझाने के लिए बना रहा हूँ, दूर दूर नहीं होते हैं, ये हमारा राइट हार्ट है ना भाई। बीच में क्या है सर? बीच में हमारे प्यारे लंग्स है। ये हमारी क्या है सर? ये पल्मोनरी कैपिलरीज है। यस या नो? देखो ईमानदारी से बताना, यहाँ से क्या निकला सर? एओर्टा। क्या इसमें ब्लड आया क्या? नहीं, क्योंकि लेफ्ट हार्ट क्या हो गया? फेल। तो ये कंजेशन किस में बढ़ा सर? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है सर? यहाँ से। तो ये प्रेशर किधर आया? इधर आया, तो पल्मोनरी कंजेशन हुआ कि नहीं हो गया? इसमें प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। अब आप ईमानदारी से बताना मेरे को, अपने दिमाग लगा करके बताओ, यहाँ से जो पल्मोनरी वेन निकलती है वो ब्लड कहाँ लेकर के जाती है? ये राइट साइड है, यहाँ से जो पल्मोनरी वेन निकलती है वो कहाँ लेके जाएगी सर? इस पल्मोनरी कैपिलरी के पास में ले जाएगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ले जाएगी। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो ये प्रेशर आप मुझे बताओ, ये प्रेशर राइट वेंट्रिकल में भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाएगा। क्यों पंप नहीं कर पाएगा? यहाँ पर कंजेशन है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा सर? राइट एट्रियम में कंजेक्शन हो जाएगा। और राइट एट्रियम में कहाँ से आएगा सर? सिस्टम से, हमारी बॉडी के सिस्टम में आता है, वहां पर भी क्या हो जाएगा? कंजेशन हो जाएगा। बोलो यस या नो के पास? तो इस वाला ये हार्ट फेलियर था, शुरू में ये हार्ट फेल था, इसकी वजह से राइट साइड वाला हार्ट भी फेलियर हो गया। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से, अगर एक बात बताऊं मैं आपको यहाँ पर एक और, लेफ्ट हार्ट फेल था, इस वजह से क्या हो गया बेटा? राइट हार्ट फेल हो गया। यस या नो? तो इसलिए मोस्ट कॉमन कॉज है। और इस प्रकार के फेलियर को बोलते हैं, इस प्रकार के फेलियर को बोलते हैं क्या? बैकवर्ड फेलियर, बैकवर्ड हार्ट फेलियर। तो शायद आपको दो चीज और, एक चीज और एक्स्ट्रा समझ में आ गई कि बैकवर्ड हार्ट फेलियर क्या होता है। यस या नो? समझ में आ गई मेरी बात? यस या नो? तो राइट साइड हार्ट फेलियर होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज है क्या? कोर पल्मोनल।
क्रोनिक लंग डिजीज, कोर पल्मोनेल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कोर पल्मोनेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, जब मैंने दिया था तब एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। मैं नहीं चाहता कि आपका गलत हो। ये क्या होता है पी वाई क्यू, कोर पल्मोनेल क्या होता है, तो आपने बोलना है राइट राइट हार्ट फेलियर की वजह से, नहीं सॉरी, लंग्स डिजीज की वजह से, लंग्स की वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर या रहा उसको बोलते हैं कॉर पल्मोनल। क्या बोलते हैं उसको? कॉर पल्मोनल। बोलो यस या नो के सर? यस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन और क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल डिसऑर्डर, ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनिक वाल। ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनिक वाल डिजीज। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई था कि इनसे ब्लड पूरा बाहर नहीं जाएगा क्योंकि स्टेनोसिस हो जाएगा या रिगर्जिटेशन रह जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल ज्यादा फिलिंग हो जाएगा, राइट एट्रियम ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और हार्ट फेल देखने को मिलेगा। मेन इफेक्ट क्या आएगा उसमें? पल्मोनरी कंजेशन में था, यहाँ पर क्या आएगा? सिस्टेमिक वेनस कंजेशन आएगा। या मेन कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा? तो या अगर आपसे पूछे मेन इफेक्ट इसमें कब आएगा, तो आपने बोलना है सिस्टेमिक कंजेशन। क्या आएगा बेटा? सिस्टेमिक कंजेशन। सिस्टेमिक कंजेशन कैसे आएगा? समझ में तो आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया सर? राइट एट्रियम में प्रेशर होगा तो राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है सर? सुपीरियर वेन केवा से आता है, इंफीरियर वेन केवा से आता है? आएगा ना? यहाँ प्रेशर यहाँ से कहाँ से आता है? हमारे बॉडी के सिस्टम में। तो सिस्टम में क्या हो जाएगा? कंजेशन हो जाएगा। यस या नो? ओके नेक्स्ट। तो दैट इज द, अब यहाँ पर हमने पढ़ा, मैं आपको यहाँ पर एक बैकवर्ड हार्ट फेलियर पढ़ा दिया, तो मैं यहीं पर आपको एक फॉरवर्ड हार्ट फेलियर पढ़ा देता हूँ ताकि मैं जगह जगह पर पढ़ी। बैकवर्ड हार्ट फेलियर समझ में आ गया, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। फॉरवर्ड हार्ट फेलियर यही समझ लेते हैं हम। देखो ये मैं बना रहा हूं अपना हार्ट, ये हमारा हार्ट, दिस इज लवली हार्ट। ये लेफ्ट हार्ट है, ये राइट हार्ट है, और बीच में है हमारा लंग्स। यस या नो? देखो ये राइट वेंट्रिकल क्या था? राइट वेंट्रिकल फेल था। और अब आप मुझे बताओ फॉरवर्ड फेलियर में क्या होता है? ये एओर्टा है, इसमें ब्लड, एओर्टा में स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, कार्डियक आउटपुट कम है। क्यों? क्योंकि सर ये शायद सिस्टोल नहीं कर रहा है। क्यों सिस्टोल नहीं कर रहा है? हो सकता है सिस्टोलिक फेलियर, लेकिन और भी रीजन हो सकता है इसके पास में ब्लड वॉल्यूम नहीं आया हो। इधर कहां से ब्लड आता है? आप ईमानदारी से बताना। इस जगह पर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहां से आएगा सर? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा यहां से। ये ब्लड कहां जाएगा? इधर। ये कहां जाएगा? इधर। अगर मैं आपको बोलूंगी यहीं पर ब्लड अगर कम आ जाए, तो हार्ट के पास में अगर ब्लड ही नहीं है, तो ये पंप किसको करेगा सर? पंप करने में फेल हो जाएगा। क्या इस प्रकार को हम फेलियर बोलेंगे? कहां ब्लड अगर नहीं कर, कहां ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है सर? फॉरवर्ड। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि सर यहां ब्लड नहीं आया, यहां ब्लड क्यों नहीं आया सर? शायद यहां ब्लड नहीं था। यहां ब्लड क्यों नहीं आया? अरे यहाँ पल्मोनरी में यहाँ कहां से ब्लड आता है सर? यहाँ पल्मोनरी वेन से आता है। तो यहां पर ब्लड क्यों नहीं आया? शायद हो सकता है कि सर राइट वेंट्रिकल क्या हो गया हो? फेल हो गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर जो सुपीरियर वेने केवा और इंफीरियर वेने केवा है, यहां पर भी यहां से यहां भी कार्डियक रिटर्न क्या हो? कार्डियक रिटर्न क्या है? लो है। अरे भाई कार्डियक रिटर्न लो क्यों है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है। यस या नो? तो हार्ट आगे नहीं भेज पा रहा है, इस अवस्था को हम बोलते हैं फॉरवर्ड फेलियर। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। यहाँ पर छोटा सा लिखते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। तो शायद आई होप आपको फॉरवर्ड हार्ट फेलियर भी समझ में आ गया होगा, और यहीं पर आपको बैकवर्ड हार्ट फेलियर भी समझ में आ गया। एक प्रकार का और हमने हार्ट फेलियर साथ साथ में पढ़ लिया, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर एंड बैकवर्ड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के आधार पर कौन किस प्रकार से होता है?
तो तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल abnormality, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल abnormality के आधार पर। तो पहला है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, दो ही तो फंक्शन है, सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर को वो एक और बोलते हैं क्या, हार्ट फेलियर विथ रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। यस या नो, क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर विथ रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। ये क्यों करो, ये क्या हो गया, इसका क्या रीजन था, ये क्यों फेल हो गया, ये क्यों फेल हो गया। तो ये फेल होने की वजह से क्या 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 कोज हो सकता है इसका, तो सर यह हो सकता है कोज रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई हो। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम क्यों हो सकती है, इंफ्रैक्शन हो सकता है, एमआई हो सकता है, उसकी वजह से रह सकता हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है क्या वो हो जाएगा लेस देन 40%। एक बार रिजर्व का मतलब क्या है, ये हमारा हार्ट है भाई, दोनों हार्ट समझ लो, ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट 60% इजेक्शन फ्रैक्शन कर सकता है, यहाँ पर इतना ब्लड पड़ा है, यहाँ पर इतना ब्लड पड़ा है, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी खराब हो गई। कॉन्ट्रैक्टिलिटी खराब क्यों हो गई, एमआई हो गया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया। तो क्या कारण ऐसा हो सकता है, इसका कोज की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है सर, एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया होगा, इस वजह से सही नहीं कर पा रहा होगा। यस या नो, दैट इज द राइट साइडेड हार्ट फेलियर, सॉरी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब अगर मैं बात करूंगा सर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है, अगला डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट जो इजेक्शन फ्रैक्शन मोर देन 50% रहता है, 50% से ज्यादा। तो आप बोलोगे कि सर फिर ये हार्ट फेलियर कैसे, आप हमने तो पढ़ा था कि 55 से लेकर के 60 तक हार्ट फेलियर नहीं होता, ये नॉर्मल है, 50 से लेकर के 65 तक इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये हार्ट फेलियर कैसा है, समझाता हूं, रुको वेट। देखो यहां पर क्या होता है, मैं बताता हूं आपको, इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, इसमें इजेक्शन फिर मैंने लिखा ना है, अच्छा इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है फिर भी हार्ट फेलियर बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल विथ हार्ट फेलियर, इसको ये भी बोलते हैं इजेक्शन। यहां पर क्या है, इजेक्शन क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन मोर देन और इक्वल टू 50% है। सब इसको हार्ट फेलियर क्यों बोलते हैं, अरे बाबा एक बात मेरी बात सुनो, ये हमारा हार्ट है और यहाँ से ये ब्लड जाना है। अब आप हमने बोला क्या इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, 50% से ज़्यादा। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, हार्ट डायस्टोल नहीं हुआ, डायस्टोल नहीं हुआ, देखो मैं बनाने की कोशिश करूँ। अच्छा पहले नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन समझाता हूँ। नॉर्मल मैंने बोला था कि यहाँ 120 आता है और 70 ml बार चला जाता है ब्लड, यस या नो, या दोनों वेंट्रिकल में 120 ml होता है और 70 ml बाहर निकल जाता है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है हमारा 58% गुना भाग किया हमने, यस या नो। अब मेरी बात सुनो, दोबारा से बना रहा हूँ, तो 58% हो गया तो नॉर्मल है ना, हाँ नॉर्मल है। चलो दोबारा से बना लेता हूँ। मैं हार्ट आपको बनाया हूँ छोटा, क्यों छोटा बनाया, कि भाई इसके चारों तरफ में हार्ट तो बड़ा था लेकिन इसके चारों तरफ में क्या हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियाटिस हो गया, कार्डियक टेम्पेनोड हो गया। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ब्लड कितना आएगा सर, अब तो यहाँ पर 80 ml ही आएगा, और 80 ml में से बाहर कितना निकल गया, 40 ml। आप मुझे 80 का 40 ml निकाल के बताओ जरा कितना परसेंट होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, गुना 100 कितना होता है सर, 50%।
तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है? इजेक्शन फ्रैक्शन तो 50% है, लेकिन ये 40 ml क्या हमारी बॉडी के लिए इनफ है क्या? ये बताओ ना यार मेरे को, इसके सर नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व है उतना ही है, लेकिन फिर हार्ट फेलियर, इस वजह से हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्या कोज है इसके? अब इसके कोज की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिख दिया कोज, हार्ट डायस्टोल नहीं हो रहा, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, इम्पैक्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्यों सर? कार्डियक टेम्पोनेड, कार्डियक टेम्पोनेड हमने पढ़ा था ना, कार्डियक टेम्पोनेड, कार्डियक इफ्यूजन, कार्डियक इफ्यूजन। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, एजिंग, उम्र के साथ साथ में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। बोलो यस या नो के सर? यस। ये सारे कॉजेज कर सकते हैं हमारे कौन सा? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अगला अगला मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम कोर्स, टाइम के आधार पर कौन सा होता है? जैसे एक्यूट हार्ट फेलियर हमने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू हार्ट फेलियर, अकॉर्डिंग टू टाइम कोर्स, टाइम के आधार पर तो हमने पढ़ा है सर कौन कौन सा? तो एक्यूट हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर क्या है? सडन ऑनसेट। किस में हो सकता है? एमआई में हो सकता है, यस या नो? एमआई के अलावा क्या कोज है? एक्यूट वाल्व रप्चर हो सकता है, यस या नो? एक्यूट वाल्व रप्चर हो सकता है। दूसरा है क्रोनिक, क्रोनिक हार्ट फेलियर। इसका कारण क्या हो सकता है? लॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोग्रेसिव, काफी लंबे समय से, काफी लंबे समय से प्रॉब्लम है, बीमारी है, फिर भी हम इलाज नहीं करवा रहे हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, उसको बोलते हैं। अब अगला एक और हार्ट फेलियर है, एक्यूट ऑन क्रोनिक हार्ट फेलियर। तीसरा है एक्यूट ऑन क्रोनिक हार्ट फेलियर, एक्यूट ऑन क्रोनिक। आप बोलोगे सर ये क्या है? एक्यूट और क्रोनिक दोनों है क्या? नहीं नहीं, एक्यूट ऑन क्रोनिक हार्ट फेलियर मतलब ये होता है बेटा, एक पेशेंट है जिसका क्रोनिकली हार्ट फेलियर है, क्रोनिकली हार्ट क्या है उसका? फेल है, लेकिन अभी उसको सडन क्या हो गया? सडन कोई कोज हो गया, सडन कोई पैथोलॉजी हो गई, लाइक एमआई हो गया। ये एमआई तो एक्यूट है कि नहीं है? तो एक्यूट कोज ने क्या कर दिया? क्रोनिक हार्ट फेलियर था, उसको क्या कर दिया? एक्यूट में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक हार्ट फेलियर, एक्यूट वर्जन ऑफ द क्रोनिक सीएचएफ। तो डेफिनेशन क्या है सही इसकी अपन बोल सकते हैं, समझ में तो आ गया होता है क्या है? एक्यूट chronic हार्ट फेलियर, दैट इज द हार्ट फेलियर अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कार्डियक आउटपुट। अकॉर्डिंग टू कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट के आधार पर हार्ट कितने प्रकार? लो 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 आउटपुट हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट बात करता हूं मैं हाई एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, है ना, एवी फिस्टुला और सेप्सिस। देखो अब हम समझते हैं लो हार्ट फेलियर में समझने की बात ही नहीं है। हार्ट जो है ये हमारा हार्ट है,
ये पंप कार्डियक आउटपुट ही क्या निकाल रहा है, लो निकाल रहा है। क्यों लो निकाल रहा है, शायद यहाँ पर आई पीछे क्या रहा होगा, कम आ रहा होगा, लेकिन हाई निकाल रहा है, फिर भी ये इसको क्या क्यों बोलते हैं भैया, ये हमारी बॉडी क्या है, देखो यार ये हमारी बॉडी है, एक बात बताना, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी क्या है, बॉडी है। इस बॉडी को क्या चाहिए, O2 चाहिए, इस बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो कौन लेकर के आता है, ब्लड। अब खाली ब्लड आ रहा है, उस ब्लड के अंदर O2 नहीं है, तो डिमांड पूरी हुई क्या। आप बोलोगे सर ब्लड आ रहा है, ब्लड में O2 नहीं है, अरे भाई एनीमिया है, पेशेंट के अंदर आरबीसी के नंबर कम है, हीमोग्लोबिन के नंबर कम है, तो ऑक्सीजन थोड़ी रहेगी, खाली ब्लड आ रहा है, पानी आ रहा है, वो ऑक्सीजन थोड़ी है उसमें, यस या नो। थायरोटॉक्सिकोसिस, हार्ट के ज्यादा ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, थायरोटॉक्सिकोसिस में ज्यादा काम कर रहा है ना, तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा निकाला, लेकिन वो हार्ट क्या है, फेल है। इस प्रकार की अवस्था को हम बोलते हैं हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, यस या नो, कैसा रियल। नेक्स्ट, और अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अगला है हार्ट फेलियर हमारा, मुझे पता नहीं कौन सा नंबर है, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, न्यूयॉर्क NYHA, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मैं इसको बोलूंगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। मैं इसको बोलूंगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यस या नो। फंक्शनल क्लासिफिकेशन इस अकॉर्डिंग, जैसे कोच क्लास लिख दे, क्लास CLASS क्लास, एक तो दो डबल एस जब लिखता हूं ना तो पूरा इस तरह से हो जाती है, CLASS क्लास। दूसरा है सिम्टम, क्लास और सिम्टम। क्लास क्या है, सिम्टम क्या आएगा, 1 नंबर लिखता हूं मैं, 2 नंबर लिखता हूं मैं, 3 नंबर लिखता हूं और 4 नंबर लिखता हूं, यस या नो। ये क्लास है, ग्रेड बोल दो, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड, और क्लास भी बोल सकते हैं, क्लास 1 क्लास 2। इसमें क्या, इसमें कोई सिम्टम नहीं, नो सिम्टम, लेकिन हार्ट फेलियर, पेशेंट खेल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, उसको बोलते हैं क्लास 1 हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हो, डायग्नोस्टिक वॉल्यूम हार्ट हो, लेकिन कोई सिम्टम नहीं हो, टू किसको बोलेंगे, सिम्टम, सिम्टम विथ ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्लास 3 हार्ट फेलियर किसको बोलेंगे, सिम्टम विथ मिनिमल एक्टिविटी, थोड़ी सी एक्टिविटी चल रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, थोड़ा सा दौड़ रहा है, थोड़ा सा तेज चल रहा है, तब भी उसमें हार्ट फेलियर के सिम्टम लाइक सोरनेस ऑफ ब्रेथ आ रहा हो, फैटिग हो रहा हो, मैलेज हो रहा हो, वो सिम्टम देखने को मिल रहा हो, है ना, ये सियानो। सिम्टम ऑन रेस्ट, फोर्थ किसको बोलेंगे, सिम्टम एट रेस्ट, पेशेंट सो रहा हो और तब भी उसके अंदर सिम्टम आ रहा हो, इस प्रकार की अवस्था को बोलते हैं न्यूयॉर्क अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हार्ट फेलियर, ये सियानो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैकवर्ड हार्ट फेलियर, हमने पढ़ लिया कोजेस ऑफ द हार्ट फेलियर के क्या क्या कोजेस है, वैसे तो हमने साथ साथ में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम अलग से पढ़ लेते हैं कोजेस ऑफ हार्ट फेलियर। कोजेस ऑफ हार्ट फेलियर, क्या कॉजेज है, तो 2 3 4 प्रकार के कॉजेज हैं, सब अलग लिखेंगे, एक लिखेंगे कार्डियोजेनिक कॉजेज, कुछ कार्डियक कॉजेज होते हैं, कार्डियक कॉजेज हैं। क्या है कार्डियक कॉजेज, तो भैया देखते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन दैट इज द व्हाट, हाइपरटेंशन, दैट इज द हाइपरटेंशन। इसके अलावा कार्डियक कॉज में CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियक वाल डिजीज, हार्ट वाल डिजीज, वल्वुलर हार्ट डिजीज, यस या नो। कार्डियोमायोपैथी, मोस्ट कॉमन क्या है, हाइपरटेंशन, ओनली हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन।
कार्डियोमायोपैथी से। कार्डियोमायोपैथी, अर्दमिया, अर्दमियाज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, यस या नो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन कार्डियक कॉज। नॉन कार्डियक कॉज, नॉन कार्डियक कॉजेस क्या है? एनीमिया की वजह से हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। थायराइड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। दोनों कंडीशन, हाइपो और हाइपर। इसमें क्यों सर? इसमें सीएडी हो जाएगा, अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, इस वजह से हो जाएगा। इसमें क्यों हो जाएगा? ओवर फंक्शन करने की वजह से हो जाएगा। एनीमिया में अभी हमने पढ़ा था, ये सियानो। इसके अलावा रीनल फेलियर क्यों हो जाएगा सर? किडनी फेल हो जाएगी तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, और फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, यस या नो। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज में हो जाएगा, हाँ सर क्यों? हाई लिपिड हो जाएगा, हाई लिपिड होने की वजह से सीएडी हो जाएगा, सीएडी की वजह से एमआई हो जाएगा, एमआई की वजह से क्या हो जाएगा? हार्ट फेल हो जाएगा। हाई एल्डोस्टेरोन की वजह से हो जाएगा, हाँ सर क्यों? हाई फ्लूइड हो जाएगा, हाई फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हार्ट फेलियर हो जाएगा। सियाच सिंड्रोम की वजह से हो जाएगा, हाँ सर सियाच सिंड्रोम में क्या हो जाएगा? एडीएच हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, और फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर? हार्ट, समझ में आ रहा है ना सारी की सारी बातें? रीनल फेलियर में कैसे हो जाएगा, डायबिटीज में कैसे हो जाएगा, हाई अल्डोस्टेरोन में कैसे हो जाएगा, सियाच सिंड्रोम में कैसे हो जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी, यस या नो। इसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर की और बात करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से हो जाएगा, यस या नो। कान सिंड्रोम की वजह से हो जाएगा, मतलब अगेन अल्डोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से हो जाएगा। ये सारे कॉजेज हैं। इसके अलावा और भी कॉजेज हैं, लाइक क्या? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, फ्लूइड ओवरलोड, पेनकार्डाइटिस, कार्डियक टेम्पेनोड, कार्डियक टेम्पेनोड, यस या नो। तो ये सारे के सारे कॉज कर देंगे हमारे क्या? हार्ट फेलियर। सारा का सारा हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आप बोल रहे हो कि सर कार्डियक टेम्पेनोड दोबारा बता दो, भाई नहीं। और सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। कार्डियक टेम्पेनोड हमने पहले पढ़ लिया, वार्ड डिजीज हमने पढ़ लिया, कुशन सिंड्रोम हमने पढ़ लिया, सियाच सिंड्रोम पढ़ लिया, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म पढ़ लिया, हाइपरथायराइडिज्म पढ़ लिया, सारी चीजें हमने पढ़ ली। इसलिए कार्डियक फेलियर लास्ट में पढ़ा रहा था, क्योंकि जितने भी हम पढ़ेंगे वो हार्ट फेलियर को कॉज करने वाले होंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा, साइन एंड सिम्टम क्या आएगा हार्ट फेलियर के? अगर हम बात करें क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, तो क्या आएगा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के। पहले बात करो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम क्या आएंगे? तो भैया लेफ्ट साइड में आपने बताया किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? पल्मोनरी कंजेशन। और पल्मोनरी कंजेशन होगा तो क्या होगा? डिजनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिपनिया, क्रैकल साउंड, फाइन क्रैकल साउंड, ऑर्थोफनिया, प्रोक्सिमल नॉक्चुरल डिजनिया,
नॉक्चूर्नल नॉक्चूर्नल डिज्निया, ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया, नाइट के अंदर अचानक से ब्रेथलेसनेस हो जाना उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल नॉक्चूर्नल डिज्निया। यस या नो? कफ विथ फ्रोथी स्पुटम, क्रैकल साउंड और अस्कल्टेशन, क्रैकल एंड क्रैकल साउंड देखने को मिलेगा। फैटिग, फैटिग, ये सारे साउंड देखने को मिलेगा, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। कब हमारे को? जब राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, लेफ्ट साइड जब हार्ट फेल हो जाएगा, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, तब क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने वाला है? पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, सिस्टमिक कंजेशन, सिस्टमिक कंजेशन, यस या नो? राइज्ड जेवीपी, सीवीपी, हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, मैं एक वर्ड लिखूं क्या? ऑर्गेनोमेगाली। जीवीपी जुगलर वैन डिस्टेंडेड, जुगलर वैन डिस्टेंडेड, इसका इमेज लास्ट जो नॉरसेट हुआ था ना 9, उसके मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है जुगलर वैन डिस्टेंडेड का, तो हमें पता होना चाहिए। वेट गेन, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? वेट गेन, नोक्चूरिया, नोक्चूरिया, यस या नो? दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हार्ट फेलियर। ये हार्ट फेलियर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे को देखने को मिलेगा। ओके तो अभी तक हमने हार्ट फेलियर के क्लासिफिकेशन, हार्ट फेलियर के टाइप, हार्ट फेलियर के कोज और हार्ट फेलियर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने डिटेल से डिस्कस किए थे। और हमारा लेक्चर वैसे भी 1 घंटे का होता है, तो 1 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका मैनेजमेंट और डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट इज द हार्ट फेलियर। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी तरीके से हमने पढ़ा है सारे के सारे चीजें। यस या नो? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ।